बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लेखराज लोधी भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार कहती है प्रदेश गड्ढा मुक्त है, मगर गड्ढों में ही प्रदेश है। लेखराज लोधी ने कहा कि देश और प्रदेश की सरकार कहती है कि शिक्षा के प्रति संवेदनशील है, किंतु सच्चाई यह है कि प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा इतनी महंगी हो गई है जो गरीबों की पहुंच से काफी दूर है, तो वहीं सरकारी स्कूलों में पर्याप्त संसाधन न होने के कारण शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चकनाचूर है। लेखराज लोधी भाजपा सरकार पर जमकर बरसे हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार झूठ का पुलिंदा है, केवल झूठी वाहवाही करती है। गरीब किसान और मजदूरों सहित नौजवानों को बेरोजगारों कर दिया है, वहीं कोई कमाई का जरिया नहीं है। चारों तरफ लूट खसोट और महंगाई है। लेखराज लोधी उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि अब यह सरकार कुछ पूंजीपतियों की कठपुतली बनकर रह गई है। उन्हीं के इशारे पर कार्य हो रहे सच्चे और अच्छे इंसानों को दबाया और परेशान किया जा रहा, किसानों के साथ छल किया जा रहा, तो वहीं व्यापारियों को धोखा दिया जा रहा। जीएसटी और जांच के नाम पर व्यापारियों से लूट की जा रही, पुलिस खुलेआम गुंडागर्दी कर रही। पूरी तरीके से भाजपा सरकार फेल हो चुकी है। लेखराज लोधी सीतापुर के सांसद और विधायकों पर आरोप लगाते हुए कहा, जो अपने क्षेत्र और पैतृक गांव की जाने वाली सड़कें न बना सके वह प्रदेश और देश में क्या बनाएंगे। लेखराज ने कहा कि आने वाले समय में इनके कारनामों का चिट्ठा खोला जाएगा और इनके हिसाब मांगा जाएगा। सीतापुर जिले से पवन शुक्ला की रिपोर्ट। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि गड्ढा मुक्त सरकार, और अनेकों दावे करती है कि उत्तर प्रदेश में सारी रोडें बन गई हैं, गड्ढा मुक्त हो गई है। इसी संदर्भ में हम अपने सीतापुर जनपद की बात करूंगा। सीतापुर जनपद में कुछ ऐसी रोडें हैं जो 2005 में जिन रोडों का निर्माण हुआ था, आज तक उन रोडों पे दोबारा मरम्मत कार्य नहीं हुआ है। वहाँ की जनता इतना परेशान है, उसका आवागमन इतना बाधित होता है। स्कूल टाइम जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो घटना घट जाती है, साइकिल से जाते हैं, रोड टूटी है, फिसल जाते हैं, चोट लग जाती है। और अगर कहीं रात में किसी को अधिक गंभीर बीमारी आ जाती है तो आप इतनी ख़राब रोड है कि उसको आप सीतापुर लाने में या अदर हॉस्पिटलों में ले जाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वो रोड में सारा समय रोड पे ही निकल जाता है। जैसे आप एक रोड ले लीजिए, आपके खैराबाद से स्टार्ट होती है और सोहे तारा को चली जाती है। आप उस रोड पे जाके देखिए तो आप मुश्किल को 10 से 12 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चला पाएंगे। तो आप इस स्थिति में कैसे। इसके बाद आप देख लीजिए खैराबाद बाईपास, ये हाईवे से निकलता हुआ और खैराबाद सीधे बाईपास, बिस्वा बाईपास होकर ये बाईपास आता है। इस बार अभी कई दिन पहले हम देख रहे थे, जा रहे थे तो उस पर एक ट्रक पलट गया। और बारिश के समय तो ऐसी स्थिति हो जाती है वहाँ पर कि रोड के ऊपर गड्ढों में 5-5, 6-6 इंच पानी भरा रहता है। इतना कीचड़ हो जाता है, ना गाड़ी आदमी की निकल पाती है, ना खुद आदमी निकल पाता है। ऐसे ही हमारी स्थिति गंगापुर क्रॉसिंग से लेकर के एक सिंघनिया रास्ता गया है, इस रोड पर भी ऐसी स्थिति है। 2005 में रोड बनी थी जब सपा की सरकार थी, और सपा सरकार जब थी तब रोड बनी थी, तब से आज तक इन रोडों की मरम्मत नहीं हुई है। तो इस जनपद में बहुत सी रोडें हैं। एक आपके जो है माखूपुर से होते हुए सीधे बिरैंचा चली जाती है, ये ऐसी रोड है, इसको आप देख लीजिए। और सबसे बड़ा मुद्दा मेरा है, एक पुल टाइप का है, वो पड़ता है जो सीतापुर से और तंभौर को रास्ता जाता है। और इस क्षेत्र के सांसद आदरणीय राजेश वर्मा जी हैं, और उन्हीं के क्षेत्र में ये लगभग सारी रोडें आती हैं, और उन्हीं के क्षेत्र में ये पुल आता है। और इस पुल को लगभग ख़राब हुए 3 साल प्लस हो गए हैं। और बरसात के समय गरीब आदमी जब कोई बीमार होता है तो उसको लेकर के हॉस्पिटल नहीं आ पाता है, क्योंकि उसको बिस्वा होकर घूम के आना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में, और वहाँ एक बात और बताएं, वहाँ पे चुंगी तहसील ली जाती है, 20-20 रुपये, 10-10 रुपये गाड़ी वालों से किराया लिया निकलता। हम खुद निकले हैं 10-20 रुपये दे करके। नेताजी, ये किस बात का वसूली होती है? मतलब वो रोड के साइड में रास्ता बना हुआ था, वो लोग पटरा डाल के और पेड़ काट के और उस पर डाल के वो लोग रास्ता बनाए थे, तो वही निकासी का वो 10-20 रुपये। जितने प्राइवेट स्कूल हैं, इन प्राइवेट स्कूलों में कोई भी गार्जियन जो चाहता है कि हम पढ़ाएं अपने बच्चों को, नर्सरी से LKG UKG के जो बच्चे हैं उनके फीस से ले करके, और जो उनकी बुकें किताबें हैं 10-10 हज़ार रुपये की, 8-8 हज़ार रुपये की बुक हैं। और मैं एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। लगभग
ITI के माध्यम से एक ये जो भी स्कूल होते हैं प्राइवेट स्कूल, ये जब इनको मान्यता प्राप्त होती है तो इनको एक नियम के तहत इनको रखा जाता है कि जो गरीब असहाय बच्चे होते हैं उनको जो है आप छूट के तौर पे निःशुल्क शिक्षा कराएंगे। लेकिन ऐसा ये विद्यालय अधिक फीस लेते रहते हैं, हर साल 100, 200, 500, 1000 रुपये फीस बढ़ा देते हैं और शिक्षा का स्तर निरंतर डाउन होता जा रहा है। जब शिक्षा नीति इतनी अच्छी है तो प्राइवेट में हम लोग क्यों पढ़ाते हैं? सरकारी स्कूल में पढ़ाएं तो सरकारी स्कूल की उतनी अच्छी व्यवस्था की जाए। और महंगाई, उस दिन हम महंगाई पे बोले थे, शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि अब आम आदमी के बस की बात नहीं है जो पढ़ा पाए। और क्योंकि हम ये उत्तर प्रदेश सरकार की भी कमी है जो ये इतनी शिक्षा में क्षेत्र में जितनी महंगाई बढ़ गई है उस पर रोक लगाए, और जो ये गड्ढा मुक्त सरकार है इस पर एक बार जांच करा ले, और जो रोडें कम से कम 15 साल से जिन रोडों पे डामर नहीं पड़ा है दोबारा उनकी मरम्मत करा दे, जिसमें आवागमन ठीक हो जाए। नेताजी, सरकार कहती है कि रोडें चमाचम हैं, उनके विधायक सांसद भी कहते हैं कि सब विकास हो रहा है, क्या ऐसा लग रहा है? सांसद जी से एक दिन जाकर आप पूछ लीजिए कि आप बिस्वा होके तंबोर क्यों जाते हैं? भाई आदरणीय सांसद जी बिस्वा जब अपने घर पर जाते हैं तो बिस्वा होके क्यों आते हैं? सीधा तंबोर होके चले जाएं, क्योंकि वहाँ गाड़ी नहीं निकल सकती 4 व्हीलर। बरसात के दिनों में ट्रैक्टरों में टोचन होकर गाड़ी निकलती हैं। मैं एक दिन फंस गया था, रात का समय था, मैं फंस गया था तो मेरी गाड़ी में खुद अपनी गाड़ी में टोचन करा कर उधर से उधर निकला था। 150 रुपया मुझे ट्रैक्टर वाले को, ट्रैक्टर भी वहाँ खड़ा रहता था बरसात के समय। लोग ट्रैक्टर खड़ा कर लेते थे कि गाड़ी फंसेगी तो टोचन करूँगा। लेकिन 3 साल प्लस हो गया है लेकिन आज तक रोड नहीं बन पाई है, वो पुल नहीं बन पाया है, जिससे वहाँ के क्षेत्रवासियों को इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है कि वो कैसे सीतापुर आएँ, कैसे जिला अस्पताल आएँ, कैसे कोर्ट कचहरी आएँ, बहुत दिक्कत है। पता नहीं इस जनता को, और जो ये लोग झूठे वादे करते हैं कि गड्ढा मुक्त सरकार और फलाना धमाका इतना ये विकास हो गया, मुझे नहीं दिखता कहाँ विकास। नीति अपनाएंगे आगे? देखिए 24 का चुनाव आ रहा है और मैं अभी से आगाज़ कर रहा हूँ। इस 24 के चुनाव में जितनी रोडें खराब हैं, जितनी समाज में और इस भोली भाली जनता के लिए जो कमियां हैं, मैं उनको उजागर करूंगा और भविष्य में मैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान के साथ।